देखिए कैसे फिल्म राइटर और प्रोपेगेंडा न्यूज पोर्टल द वायर पर आर्टिकल्स लिखने वाले दरफ फारूकी ने उमर और शर्जिल इमाम के यूएपीए केस में कोर्ट द्वारा बेल खारिज हो जाने पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वे अपने बेटे के साथ हुई एक कॉन्वर्सेशन का किस्सा बताते हुए लिखते हैं कि उनके बेटे ने जब उनसे उनके दोस्त उमर के जेल जाने पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उमर गरीबों और कमजोरों के लिए सरकार से लड़ने के कारण जेल भेजे गए हैं। इसके बाद जब बेटे ने वापस अपने बड़े भाई से जाकर बात की तो वो वापस अपने पिता यानी दरफ से आकर कहते हैं कि मैं अमीर और ताकतवर बनना चाहता हूं ताकि सरकार मेरे लिए लड़े और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। मतलब झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है फारूकी साहब। उमर खालिद कोई गरीबों के मसीहा नहीं बल्कि 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी पाए गए थे और उन्हें आईपीसी, यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत ही जेल भेजा गया। उमर खालिद और शर्जिल इमाम के गैंग ने ही मिलकर 2019-20 में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करके आतंकवादी गतिविधि करने और दंगे भड़काने की बड़ी साजिश रची थी। तो जाहिर सी बात है कि देश के खिलाफ आतंकवादी मानसिकता आपको जेल ही लेकर जाएगी, ना कि अम्यूजमेंट पार्क। और यहां दरफ फारूकी के पोस्ट में इस झूठ के अलावा जो एक दूसरी बात नोट करने वाली है वो है कि बच्चों का इस्तेमाल अपने निजी हित के लिए करना, वो भी ऐसे दंगइयों का समर्थन करने के लिए। वैसे ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है। ऐसे संदिग्ध मामलों में बच्चों का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है प्रोपेगेंडा फैलाने में, ताकि ऐसे दंगाइयों और देशद्रोही मानसिकता रखने वालों के प्रति जनता की सहानुभूति ली जाए। याद कीजिए कैसे 2019-20 के सीए प्रोटेस्ट के दौरान शाहीन बाग से स्पेसिफिकली बच्चों के प्रोटेस्ट करते हुए की तस्वीरें ही सोशल मीडिया पर इन लिबरल इकोसिस्टम द्वारा शेयर की जाती थी, ताकि ये हाईलाइट कर सके कि केंद्र सरकार का शिकार बच्चे भी हैं। उस समय बच्चों को ही ऐसे विरोध प्रदर्शन के लिए आगे किया जाता था और उनका सरकार के खिलाफ ब्रेन वॉश किया जाता था। ठीक ऐसा ही नैरेटिव गाजा के प्रति सिंपिंग में आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां वेस्टर्न मीडिया जैसे अल जजीरा, बीबीसी और डॉन गाजा के बच्चों की भुखमरी से मौत हो जाएगी जैसे झूठे आर्टिकल पब्लिश करते हैं। बकायदा गाजा के क्राइसिस को दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज में हमास से संबंधित बच्चों को प्रोटैगनिस्ट बना दिया जाता है और वो भी स्क्रिप्टेड निकलता है। हमारे देश के मुस्लिम जर्नोज और लिबरल गैंग सदस्य जैसे अरफा खानम, राणा अयूब और स्वरा भास्कर भी केवल बच्चों की तस्वीरों का ही इस्तेमाल कर गाजा पर सिंपिंग करती हैं। इसके अलावा अलान कुर्दी की फोटो को रेफ्यूजी क्राइसिस की आड़ में सीरिया के टेररिज्म को व्हाइट वॉश किया जाता है।